भये लही लोचन लाहू। देहि असीस परम सुख पाई, और फिरे सराहत सुंदरताये। श्री रामचंद्र जी ने सबको प्रणाम किया। जितने ऋषि मुनि थे सबको नेत्रों का लाभ पा करके सब लोग आनंदित हो गए राम जी को देख करके, और परम सुख पा करके भगवान श्री राम को आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सुंदरता का बखान करने लगे। और बखान जब करने लगे, श्री रामचंद्र जी रात्रि में वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज में स्नान किया। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह राज के साथ भरत मुनि के आश्रम में आकर के मुनि में को प्रणाम करके खुश हो गए, आनंदित हो गए। चलते समय श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से मुनि से कहा, हे नाथ, हमें बताओ हम किस रास्ते से जाएं। तब मुनि ने कहा, हे राम, आपके लिए सब मार्ग सुलभ है। तब उनके संगार के लिए मुनि ने अपने शिष्यों को बुलाया और श्री राम जी के साथ जाना है। तुरंत खुश होकर के 5 शिष्य आ गए जो श्री रामचंद्र जी से अपार प्रेम है। सभी कह रहे हैं कि हमारा ये रास्ता देखा हुआ है, मैं श्री राम जी को जहाँ तक जाएंगे जाके रख आऊँगा। तब मुनि ने 4 ब्रह्मचारियों को उनके साथ कर दिया। उनके कई जन्मों का ये सुकृत पुण्य का फल था। ये श्री रघुनाथ जी प्रणाम करके ऋषि की आज्ञा पा करके हृदय में आनंदित हो करके उनके शिष्यों के साथ आगे बढ़े। जब वो किसी गांव के पास से निकलते थे, वहाँ के स्त्री पुरुष इनके रूप को देख करके मोहित हो जाते थे और उनके भाग्य की सराहना करने लगते थे कि आज मैं सनाथ हो गया, कि बताइए मैं घर बैठे दर्शन कर लिया, प्रभु के साथ भेंट करके दुखी हो करके वापस आते हैं। और अपने मन में समझा रहे मैं प्रभु के साथ थोड़ी दूर चला होता, इसलिए बोल रहे हैं दुखी हो गए। जब श्री राम जी ने चारों ब्राह्मणों को विनती करके वापस भेजा और मनोवांछित फल की प्राप्ति दे करके भेजा कि जाओ यमुना जी के पार उतर करके सभी यमुना जी में स्नान किया। क्या उन्होंने मनोवांछित फल किया? अखंड भक्ति का मनोवांछित फल दे दिया, अनन्य भक्ति जो कभी टूटने न पाए। तब यमुना पार उतर करके सभी यमुना जी में स्नान किया। श्री राम जी का शरीर यमुना जैसे श्यामल था, जैसे श्री राम का शरीर श्याम वैसे यमुना जी। यमुना जी किनारे रहने वाले स्त्री पुरुष जब सुने कि निषाद राज के साथ जो परम सुंदर राजकुमार और एक सुंदरी है, तो उसको देखने के लिए पड़ा पड़ी दौड़ा भागी मच गई। सभी ने अपने अपने कर्मों की सराहना की, अपने अपने भाग की सराहना की। सब अपना काम काज छोड़ करके उनको देखने के लिए आए थे। उसके मन में उनका परिचय पाने के लिए बहुत लालसा थी, पर पूछ नहीं पा रहे हैं। उनका नाम और गाँव पूछते हुए संकोच हो रहा है। तो उन लोगों में जो वयोवृद्ध थे, उन्होंने अपने अनुमान के साथ ही पता लगा लिया ये कौन है। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।